साथ वहीं प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से हो रही है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और अगर दीपावली के त्योहार में पटाखे ना हो तो दीपोत्सव का पर्व अधूरा सा लगता है। आज हम आपको ऐसे पटाखे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों से प्रचलित है और लोग इसे खूब पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं बूंदी के मिट्टी के अनार की। पूरे हड़ौती में और दूसरे राज्यों में भी मिट्टी के इन अनारों की बहुत डिमांड है। लोग बड़े बड़े ऑर्डर देकर मिट्टी के अनार को दीपावली के लिए बनवाते हैं। मिट्टी वाले अनार का क्रेज इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि यह अनार लंबे समय तक चलता है और करीब 30 से 40 फीट तक आसमान में ये रोशनी भी देता है। साथ ही इसमें कोई आवाज भी नहीं होती है। पहले के समय में इस कला के ज्यादा कारीगर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती चली जा रही है और आज केवल कुछ ही परिवार इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और इसीलिए हमने भी ये समझा कि ऐसे जो हुनरमंद हैं, ऐसे जो कारीगर हैं, उनके इस हुनर को बाकी हिस्सों तक पहुंचाया जाए, उनकी इस दर्द को, उनकी इस पीड़ा को लोगों तक पहुंचाया जाए, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए। इसीलिए हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। भूमि में ये मिट्टी के अनार है, लाइट रोशनी है, फुलझड़ी है बच्चों की, और काफी लोग आते हैं लेने के लिए। दशहरे से ही मतलब ये भीड़ पड़ने लग जाती है हमारे यहाँ। काफी लोग आते हैं और 2-4 आज भी काम करते हैं। और खलील भाई है और एक हम है। और अभी से मांग आ रही है इनकी मिट्टी के अनार। ठंडा मीठा आइटम है ये, और इससे डेंगू के मच्छर ही मरते हैं। काफी मशहूर है मिट्टी का अनार, लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। कहाँ कौन से राज्य से आते हैं आप? अब तो जयपुर से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, कोटा से आते हैं, उधर जालरा पाटन, केसुआ पाटन, लोग बाग इसे लेने भी आते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं। इनका जो अनार है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा अनार ही नहीं है। इसकी हाइट जब चलती है 40-50 फीट ऊंची हो जाती है। और हमारे घरों में जितनी शादियाँ होती है, पंजाब में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, जहाँ रिश्तेदार हमारे हैं, अनार इनके यहाँ के चलते हैं। इनका कोई जवाब नहीं है और कोई इसका मुकाबला नहीं है। तो अपने रिश्तेदार को भी बताया आपने बारे में? हाँ, बिल्कुल, सबको पता है। बूंदी के अनार बड़े फेमस हैं, पूरे इंडिया में फेमस हैं। और हमारे घर में कोई शादी होती है तो यहाँ से अनार जाते हैं। और जमील भाई से हमारे 30 साल से पुराने संबंध है। तो जैसे कि जो दूसरे बनते कंपनी के ना, कुछ नहीं, जीरो। इसके मुकाबले जीरो। हाँ, इसके मुकाबले ये बन ही नहीं सकता। ये तो इनका खुद का होम प्रोजेक्ट है और एक तरह से पेटेंट है। लंबे समय तक भी चलता है। मजा आ जाता है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है अगर एक अनार चला दो तो। ये अपने आप में एक उम्दा प्रोडक्ट है। और ये जो भी है, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे शिवकाशी से मैं लाता था, वो क्या ब्लास्ट हो जाते थे, ये क्या ब्लास्ट नहीं होते हैं। और इनका जो शाइनिंग है, जो कॉइन्स का है, गोल्डन कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, इनका है, वो उसका एक अट्रैक्शन अलग ही है। और इसकी हाइट कम से कम 25-30 फीट जाती है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और परिवार में फिर उसको एंजॉय भी करते हैं उस तरह से फिर बच्चे रील भी बनाते हैं। तो इनका अपना एक काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्शन है। मिट्टी के अनार है, राजा महाराजाओं के वक्त से चलते हुए आ रहे हैं। इस वजह से लोग इनको शुभ मानते हैं। ये घर की गेट के यहाँ चलाते हैं तो रोशनी करते हैं। तो कहाँ से लोग आते हैं? कोटा से आते हैं, जयपुर से आते हैं, जोधपुर से, बूंदी के भी आते हैं लेने। बूंदी में तो है सही है। तो क्यों काश बनाता है बंदा, क्यों काश से आते हैं, क्या कारण है? बताया ना मैंने कि राजा महाराजा के वक्त से चलते आ रहे हैं, इस वजह से काश है, लोग शुभ मानते हैं इसे चलाना। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, लेकिन इन दिनों पटाखों की अगर बात की जाए तो बूंदी के पटाखे रियासत कालीन से ही जो है मशहूर है। देश विदेश में जो है इन पटाखों की मांग चली आ रही है। मैं इस समय बूंदी शहर के उन्हीं ऐतिहासिक पटाखों की मौजूदगी में मौजूद हूँ। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो है जो बूंदी के अनार हैं, छोटे अनार हो, बड़े अनार हो, उन्हें अब बनाना शुरू कर दिया है। और ये अनार जल्द ही बनकर जो है राजस्थान के विभिन्न शहरों और विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पर जो है अपनी रोशनी चकमगाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मजदूर जो है इन अनारों को जो है यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये बूंदी का अनार बनना शुरू हो गया है। जल्द हम सीधा मजदूरों से बात करते हैं कि किस प्रकार से बनाते हो ये अनार जो है।
ये मिट्टी का खोल आता है, फिर उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। और इसमें मसाले डाले जाते हैं, टुकाई होती है, मंडाई होती है, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट होता है। और ये अनार इतना मशहूर है कि काफ़ी दूर दूर से लोग इसको लेने आते हैं। इसमें इसको कितनी कितनी देर तक चल जाता है ये 5 सेकंड, अच्छा 5 सेकंड तक चलता है। अच्छा 5 सेकंड तक चलता है। ये 30-40 फीट ऊंचा जाता है फुहारा इसका, अच्छा तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बड़ा वाला कितनी देर तक चल जाता है? ये बड़ा ज्वालामुखी है, ये भी कम से कम 10-1 मिनट चली जाता है सेकंड। और छोटा वाला 5 सेकंड में चली जाता है। और इसकी हाइट 30-40 फीट ऊंची जाती है। तो इस तरीके से बनाते हो यहाँ पर? यहाँ पर ये अनार चलते हैं मिट्टी के, ज़्यादा रोशनियाँ वगैरह, घूमने वाले आइटम वगैरह, सारे आइटम तैयार किए जाते हैं। देखिए अभी मजदूर हमारे साथ थे, हम तस्वीर में आपको दिखाएंगे। ये एक अनार है बूंदी का, अभी ये इसका बनना बाकी है, लेकिन इसमें इसको शेप दे दिया गया है। इसमें जो रोगन है वो डाल दी गई है, और रोगन डालने के बाद जो है यहाँ पर ये मजदूर जो है अब इसको पैक कर रहा है। अब पैक होने के बाद जो इस अनार को जो है आकार दे दिया जाएगा, उसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है। और तमाम जो है ग्राहक होंगे और तमाम जो राज्यों के लोग होंगे, चाहे शादी हो चाहे दीपावली हो, वो लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये बूंदी का अनार है और ये लोगों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। जो धुआं होता है वो भी कम देता है, साथ में जो जोखिम होता है पटाखों में तेज आवाज़ का, वो भी यहाँ पर इस अनारों में कम दिखाई देता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो बूंदी की ये पहचान है, और बूंदी में कारीगरों की बड़ी संख्या हुआ करती थी, और किसी ज़माने में ये जो अनार हैं इनकी बड़ी ख्याति थी, और इसको दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ से लेने के लिए आते थे। लेकिन अब समय के साथ जब इसकी डिमांड कम हो गई है, तो इसके जो कारीगर हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और ये जो कला है वो कहीं विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। हालांकि इसको प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रशासन इस पर नज़र बनाए, और जल्द से जल्द ऐसे जो कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर एक कोशिश होनी चाहिए, ताकि जो बूंदी की एक कला है, जो संस्कृति यहाँ की पहचान है, उसको पूरी तरीके से बचाया जा सके। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।